हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों अभी जो फिलहाल में जो फेज चल रहा है आप लोग का, वो चल रहा है दिवाली वैकेशन। तो आप लोग के लिए कंटिन्यूस हमने दिवाली वैकेशन का स्ट्रैटेजी वीडियो और साथ ही में एक बेहतरीन टाइम टेबल वाला वीडियो आपके लिए बना रखा है, अपलोड कर रखा है। तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए और इस वैकेशन में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। हमारे सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमने व्हाइट बोर्ड के पहले के जो वीडियोस बना के रखे हैं वो सभी चीज़ आप देख सकते हैं। और न्यू बैच के वीडियोस भी आपको कंटिन्यूस मिल रहे हैं। तो न्यू बैच से हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू हम रखते हैं, तो जो कि है न्यू बैच का 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स 1 की बात करूं, अलजेब्रा की बात करूं, तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर अलजेब्रा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब प्रीवियसली हम अगर बात करें तो ये चैप्टर में ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर यानी 6 लेक्चर देख लिए। आज 7वां लेक्चर है और आज भी अगर आप देखोगे तो हम इस प्रैक्टिस सेट 4.4 को आज कंप्लीट करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में, जस्ट इसके पहले का लेक्चर नंबर 6 में हमने प्रैक्टिस सेट 4.4 स्टार्ट किया था, जो कि थियरम ऑफ इक्वल रेशियो के ऊपर बेस्ड था। तो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज में कुछ रेशियोज के फॉर्म में चीजें दी हुई थी, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ फंडा लगा सकते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट होने के कारण तो उसमें हमने 3 से 4 एग्जाम्पल ही सॉल्व कराए थे फर्स्ट इसके पहले के लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 6 में। और आज लेक्चर नंबर 7 में जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट 4.4 के एग्जांपल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाना, इस वीडियो को एंड तक देख लेना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को, हमारे न्यू बैच के वीडियोस को जरूर से शेयर करके बताते रहना। बाकी तो पूरा एंटायर सिलेबस, सभी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, SST, सारे के सारे पहले के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस प्रेजेंट है, आप उनको भी देखो और पढ़ाई करते रहो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं क्विकली बता दूं कि हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 था उसको स्टार्ट किया था। कहाँ गया वो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो हमने ये चीज स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप क्विकली देख सकते हो। तो ये 4.4 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें इस तरीके के एग्जांपल्स हमने सॉल्व करवा दिए थे आपको कि ये कौन कौन से टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट भी किया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड एग्जाम्पल से आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाना। तो देखो ये क्वेश्चन कैसा है, तो आप देखो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, रीड करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन को रीड करना। क्या बोल रहा है? इफ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स, z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई, एंड इसमें कंडीशन दे रखा है इन्होंने कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब तीनों को ऐड करूंगा तो 0 नहीं होगा। हमें बोल रहा है देन शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं रेशियो निकालूंगा उन चीजों का, यानी जो चीज दिया हुआ है उसका जो वैल्यू आएगा रेशियो का वो 1 आएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 में देखा होगा तो हमने इस पूरे चीज को क्या माना था? k माना। तो हम क्या मान लेंगे? लेट x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस y इज इक्वल टू k। हमने क्या मान लिया? इस चीज को k मान लिया, जो कि हमेशा से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इसको देखोगे, इस इक्वेशन, इस रेशियो इक्वेशन को आप देखोगे तो आपको इसी चीज का इस्तेमाल करके आपको प्रॉपर रेशियो बनाना है। तो आप इसमें क्या लगा सकते हो? थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगा सकते हो। तो थियरम ऑफ इक्वल रेशियो अगर मैं लगाता हूं तो या तो आप इन तीनों को आपस में ऐड कर लो, या तो तीनों को आपको आपस में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे सिंप्लीफाई होकर चीजें सिंपल हो जाए? तो मैं क्या करता हूं, अगर आप देखोगे, अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ऊपर, और यहां पे 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y ये हो जाएगा। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो माइनस वाई माइनस जेड, इससे y और y कैंसिल हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं हमें एक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करता हूं। तो आप लिखूंगा यहां पे अप्लाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यहां पे हमें वैल्यू मिलेगा, दैट इज k इज इक्वल टू, ये k है ना, ये पूरा k है, तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ऊपर वाले तीनों प्लस हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? और ये नीचे वाले तीनों भी आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 3x माइनस वाई माइनस जेड, फिर प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स, और फिर प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। और अब आपको देखना है कि जो ऊपर के चीजें हैं वो तो चलो समझ में आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 तो होगा नहीं ऊपर के x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन ये जो नीचे की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को। आपको पता है कोई भी चीज प्लस में है और वही चीज माइनस में, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा चीज है जो कैंसिल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस वाई यहाँ पे है,
यहाँ पे भी -5 है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना ये चीज को, मतलब इतना आसान होता नहीं है इस चीज को समझना, लेकिन समझो। अगर मैं एक स्टेप बढ़ा के लिखूं यहाँ पे, दैट इज k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे जितने भी x वाले हैं उसको मैं साथ में ले सकता हूं। देखो 3x है ये यहाँ पे -x, ये यहाँ पे -x, 3x माइनस एक्स कितना होता है। देखो अगर आपको नहीं जमता तो मैं इस तरीके से लिख के दिखाता हूं, 3x माइनस एक्स और ये भी -x साथ में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये -y, उसके बाद +3y और उसके बाद वापस से ये वाला -y, मतलब y वाले को साथ में लिख दिया। उसके बाद z वाले को साथ में लिख दो, ये -z है, उसके बाद ये भी -z है और उसके बाद ये +3z है। तो मैंने एक साथ सभी चीज को लिख दिया, x वाले, y वाले और z वाले को साथ में लिख दिया। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं अगेन, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज k इज इक्वल टू, ऊपर है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो मेरा चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके अब यहां पे आप देखोगे 3x माइनस एक्स, तो 3x में से एक x गया, 2x में से एक और x गया, तो सिर्फ बचेगा x। तो नीचे क्या बच रहा है, x बचा। यहां पे अगर आप देखोगे -y प्लस 3y, तो 3y में से y गया, 2y बचा, और 2y में से वापस से एक y गया तो y बचा, यानी इधर पे क्या बच रहा है, प्लस y बच रहा है। और उसके बाद देखो -z कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि z प्लस z 2z हो गया, लेकिन ये -2z हो जाएगा, तो -2z प्लस 3z, तो 3z में से -2z गया, एक सिंगल z बचेगा यानी +z। और अगर आप इस चीज को ध्यान से समझोगे तो k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर नीचे दोनों सेम है, यानी एक दूसरे को वो पूरा कैंसल आउट कर देंगे। देयरफॉर हमारा k का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1, ठीक है। और हमें वही चीज तो पूछा था, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि ईच रेशियो इज इक्वल टू 1 आपको दिखाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूं पहले, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ईच रेशियो इज इक्वल टू 1, क्योंकि k क्या है आपके लिए, k इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू इस है, यानी इसका वैल्यू, ये रेशियो का भी वैल्यू 1 है, ये रेशियो का वैल्यू भी 1 है, और ये रेशियो का वैल्यू भी 1 है, मतलब हर एक रेशियो का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। कितना इजी होता है इस तरीके के एग्जांपल सॉल्व करना, ये आप खुद देख पा रहे होंगे। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा, बहुत सही, मस्त एकदम। चलो फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का माफ करना, सेकंड एग्जांपल। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं आपको धीरे धीरे करके सॉल्व कराऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड एग्जांपल पे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो थर्ड एग्जांपल है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है। इफ ax प्लस by अपॉन x प्लस वाई, bx प्लस az अपॉन x प्लस जेड, ay प्लस bz अपॉन y प्लस जेड एंड x प्लस y प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक चीज तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है, अगर यहां पे उन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड दिया है तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कहीं ना कहीं तीनों के तीनों प्लस हो रहेंगे आपस में, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे भी हमको सेम काम करना है कि इन तीनों को हमको k मान लेना है, फिर इन तीनों को साथ में प्लस करके लिख देना है, यानी थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगा देना है, सिंपल। सो दैट हमें बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी बाई 2, हाँ कट गया क्या, a प्लस बी बाई 2। एक मिनट मैं क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूं कि क्या हमने कुछ क्वेश्चन तो उल्टा पुल्टा नहीं लिख दिया। हाँ, शो दैट a प्लस बी बाई 2, हाँ मतलब ईच रेशियो, मतलब ये जो है ना a प्लस बी बाई 2, ये ईच रेशियो आपका ये आना चाहिए, a प्लस बी बाई 2 होना चाहिए। क्वेश्चन बराबर लिखा है, लेकिन यहाँ पे कटा हुआ कटआउट है, इसके लिए समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना है, सेम सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों को आप k मान लोगे, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट ax प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ये bx प्लस az अपॉन एक्स प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू ay प्लस bz अपॉन y प्लस z इज इक्वल टू k। जो हम हमेशा से मेथोडोलॉजी फॉलो करते आ रहे, वही चीज हम लोग यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया। अब इन तीनों का मतलब हमने k मान लिया है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसमें अप्लाई करूंगा थियरम ऑन इक्वल रेशियो, मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक चीज तो क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कहीं ना कहीं x प्लस वाई प्लस जेड इसका यूज हो रहा होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड तभी आएगा जब ये तीनों के तीनों आपस में प्लस होंगे। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, अप्लाई थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो थियरम ऑन इक्वल रेशियो अगर मैं लगाता हूं यहां पे, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा ax प्लस बी वाई, जो ये ऊपर वाला है प्लस हो जाएगा ये ऊपर वाले के साथ दूसरे वाले, bx प्लस az ये भी प्लस हो जाएगा इसके ऊपर वाले के साथ जो कि है ay प्लस bz, और ये पूरा का पूरा होल डिवाइड हो जाएगा नीचे वाले के प्लस के साथ जो कि है x प्लस वाई, फिर प्लस x प्लस z, ठीक है, प्लस y प्लस z, ठीक है। और ये इज इक्वल टू क्या है, अगर आप यहां पे लिखना चाहते हो तो यहां पे भी लिख दो, देयरफॉर ऐसा लिख दो k इज इक्वल टू, ये पूरा क्या है, इज इक्वल टू k है ना, तो हमने k इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। चलो सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूं, यहां पे ध्यान देना,
सिंप्लीफिकेशन करूं तो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहां पे देखो, ये ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड। तो जो एक्स एक्स वाले हैं उसको मैं पहले साथ में लाता हूं, तो ये ax है, ये bx है, और ये और कोई x वाले क्या, नहीं, दो ही x वाले, फिर by और ay, तो by प्लस ay, और फिर ये हो गया, और उसके बाद x bx हो गया, y वाला भी हो गया, xx y वाला हो गया, z वाला बच गया, az और bz बच गया, तो az प्लस bz। तो xx वाले को साथ में लाया, y वाले को साथ में लाया, और zz वाले को मैंने साथ में लिख दिया। फिर नीचे लिख लो, नीचे क्या आ जाएगा, xx वाले को साथ में लिख लो तो x प्लस x, फिर ये y वाले को साथ में लिख दो y प्लस y, ठीक है, और ये z और ये z को साथ में लिख दो यानी z प्लस z। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, एक लाइन यहां पे खींच देता हूं, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, ऊपर ax प्लस bx, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ax प्लस bx में x कॉमन है, यहां पे भी y कॉमन है और a प्लस बी हो जाएगा, यहां पे भी z कॉमन है और a प्लस बी हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं इन तीनों में a प्लस बी मेरा कॉमन आ रहा है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, देखो देयरफॉर k इज इक्वल टू, यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो मैं x बाहर निकाल देता हूं और ब्रैकेट में लिखता हूं a प्लस बी, समझा। उसके बाद प्लस यहां पे भी दोनों में y कॉमन है और b प्लस a है, तो b प्लस a को मैं a प्लस बी लिख सकता हूं ना, ये b प्लस a है तो a प्लस बी भी लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्लस y a प्लस बी, एंड लास्ट में तीसरा वाला भी आप देखोगे तो इसमें भी z z कॉमन है और अगेन ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, z कॉमन a प्लस, समझा। ओके, नीचे आप देखोगे तो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको k माना, उसके बाद हमने थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई किया, इन सभी को प्लस किया, ये आया, उसके बाद हमने वहां पे उस चीज को लिख लिया। कोई दिक्कत की बात? कोई भी दिक्कत की बात दोस्तों? ओके, अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो तीनों में a प्लस बी जो है मेरा कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी को निकाल दूं बाहर, ये a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो यहां पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, समझा। ये होल डिवाइड करूं, इन तीनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल के x प्लस वाई प्लस जेड कर सकता हूं, कोई दिक्कत? और अगर आप समझदार व्यक्ति हो, ऑब्वियसली आप समझदार हो, आप जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ाई करते हो तो समझदार तो होंगे, तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि यहां पे क्या हो रहा है, ये ऊपर भी x प्लस वाई प्लस जेड है, नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद क्या बचेगा, देयरफॉर क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ k इज इक्वल टू, ऊपर बच रहा है a प्लस बी और नीचे बच रहा है आपका ये वैल्यू 2। तो यही चीज तो आपको निकालना था कि आपका शो करना है a प्लस बी बाई 2। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, लिखो एक स्टेटमेंट, ऐसा लिखो, देयरफॉर ईच रेशियो, जो आपको पूछा था ईच रेशियो आपका आना चाहिए, तो ये आ गया a प्लस बी बाई 2, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो कितना ईजी होता है इस तरीके का एग्जाम्पल सॉल्व करना, मेथोडोलॉजी सेम है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इस प्रकार के, इसमें मेथड सेम लग रहा है, बस तरीके अलग है, और बस आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चा, है कि नहीं दोस्तों? हाँ या ना तो बोलो, कमेंट करो, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 3rd का ही 5वां एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल इज योर होमवर्क, ठीक है। चलो 5वां एग्जाम्पल क्या लाए होंगे, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। चलो क्या एग्जाम्पल बोल रहा है ये कि इसमें 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y, x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x, y माइनस z, x माइनस z, ये दिया है। हमें बोल रहा है शो दैट द एवरी रेशियो इज x अपॉन y, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जो वैल्यू जो आएगा वो x अपॉन y निकालना है। तो इस पे हम क्या करें, इन तीनों को आपस में प्लस करें, माइनस करें, ऐसा क्या हम लोग करें, ये हम लोग का एक चैलेंजिंग चीज है। तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल मेथोडोलॉजी है वो तो हम करेंगे, दैट इज लेट, क्या करेंगे, लेट इन तीनों को जैसा है वैसा लिख के इज इक्वल टू k मान लेंगे। तो 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z, y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z, ठीक है, इज इक्वल टू k। मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, मुझे x अपॉन y के फॉर्म में वैल्यू निकालना है, ठीक है, x अपॉन 5 में वैल्यू निकालना है। तो अगर थोड़ा सा एक लॉजिक थोड़ा सा सोचो यहां पे, मतलब क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको नजर आएगा ये 3x माइनस 5y है, ये x प्लस 5z है। तो कहीं ना कहीं एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें आपका एक रेशियो है जिसमें x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, y के साथ 5 मल्टीप्लाई है, ठीक है।
यहां पे x है, z के साथ 5 मल्टीप्लाई, नीचे भी x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, लेकिन ये जो टर्म दिख रहा है इसमें कोई भी चीज y वाला या फिर z वाला कोई भी चीज ना तो 3 से मल्टीप्लाई है ना तो 5 से मल्टीप्लाई है। तो मुझे इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चा, मुझे बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इनके जैसा दिखे। तो मैं क्या करता हूं, जैसे ये 5 के पास z है, यहां पे देखो ये z के पास 5 है, तो इस z के पास भी 5 होना चाहिए, ठीक है, यहां पे भी z के पास 5 है, तो बट इस z के पास 5 नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इस थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं 5 के साथ। तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, आपको 5 नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा टू द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म मतलब क्या है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, आपको पता है ये चीज तो मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी चीज में टर्म होता है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो तीसरे टर्म को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है 5 के साथ, ठीक है। चलो तो हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, इस हिसाब से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो पूरा k माना हुआ है ना हमने, तो k का वैल्यू आ जाएगा, ये तो पहला वाला सेम टू सेम रहेगा, 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y रहेगा, इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x रहेगा, और इज इक्वल टू इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5y माइनस 5z होल डिवाइडेड बाय 5x माइनस 5z। समझा ये चीज, कोई दिक्कत यहां से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये चीज कर लिया जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगा सकता हूं, तो मैं लगाता हूं यहां पे थियरम अप्लाई, लिखो यहां पे अप्लाई थियरम ऑन इक्वल रेशियो। पर मुझे बताओ हमको तो वैल्यू क्या चाहिए, हमको वैल्यू क्या चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए इक्वल टू एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को रिड्यूस करना है, तो मतलब ऊपर x आना चाहिए, नीचे y आना चाहिए, और वो कब होगा, जब ये तीनों आपस में प्लस होंगे और कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। माइनस करूंगा तो शायद ना हो, लेकिन प्लस करूंगा तो तीनों ऐड करेंगे, जैसे इसके पहले के जो 3 एग्जांपल्स देखे हमने उसमें भी ऐसे ही किया था, तो इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो अप्लाई थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू ये जो 3x माइनस 5y है ये प्लस हो जाएगा x प्लस 5z के साथ, और अगेन प्लस हो जाएगा ऊपर वाले दैट इज 5y माइनस 5z के साथ, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले की बारी दैट इज 5z प्लस 3y प्लस हो जाएगा y माइनस 5x के साथ, फिर प्लस हो जाएगा ये पूरे टर्म जो कि है 5x माइनस 5z के साथ। समझा क्या किया मैंने, ऊपर वाले तीनों को प्लस किया, नीचे वाले तीनों को प्लस किया, दैट इज नथिंग बट द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ओके, यहां तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है, xx वाले y वाले z वाले को साथ में लाते हैं, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान देना ये 3x है, ये x है, साथ में लिख लो, तो 3x प्लस x, साथ में लिख लो 3x प्लस x, तो 3x को और x को साथ में लिख दिया। वैसे माइनस 5y और प्लस 5y, देखो पहली बात तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल भी आप कर सकते हो, अगर आपको ऐसा है तो कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन मैं साथ में लिखता हूं, तो ये लिखता हूं मैं माइनस 5y प्लस 5y, ठीक है, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो माइनस 5y प्लस 5y, उसके बाद प्लस 5z माइनस 5z, तो प्लस 5z माइनस 5z, ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा किससे, नीचे वाले वैल्यू के साथ, तो पहले xx वाले को साथ में ले लेंगे, तो माइनस 5x प्लस 5x ले लो, माइनस 5x प्लस 5x साथ में लिख लिया xx वाले को, फिर y की बारी 3y प्लस y, ठीक है, 3y प्लस y, ठीक है, 3y प्लस y, और उसके बाद है ये 5z माइनस 5z, 5z माइनस 5z, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको मैंने एक साथ लिख दिया। अब हमारी कैंसल आउट करने की बारी है, चलो कैंसल आउट करने की बारी, क्या कैंसल आउट हो रहा है देखो, देयरफॉर k इज इक्वल टू ये 3x प्लस x कितना होता है दोस्तों, 4x हो जाएगा, 3x प्लस x 4x हो जाएगा, ये माइनस 5y ये प्लस 5y कैंसिल हो गया, ये 5z माइनस 5z कैंसिल हो गया, नीचे अगर आप देखोगे, नीचे आप देखोगे ऊपर सिर्फ यही बचा 4x, नीचे आप देखोगे तो माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां पे आप देखना 3y प्लस y, 3y प्लस y कितना होता है, 3y प्लस y इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, और ये 5z माइनस 5z कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 4x अपॉन 4y, जिसमें भी अगर आप देखोगे तो ये 4 कैंसिल बचेगा, तो देयरफॉर k का जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा x अपॉन y, और यही वैल्यू तो हमें चाहिए था, आ गया ना आंसर, k अपॉन x
एक्स इज एवरी रेशियो इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो लास्ट में जाते जाते आप एक स्टेटमेंट लिख दो यहां पे, तो देयरफॉर ईच रेशियो इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, आ गया हमारा आंसर, खत्म कहानी, दैट्स इट। क्लियर? तो देख सकते हो आप लोग कितना इजी होता है एग्जांपल। अगेन द मेथोडोलॉजी इज सेम, हमें के मानना है, उसके बाद उसमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाना है और सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, तो ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का, इसमें भी 2 एग्जांपल है, फटाफट से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, सॉल्व करना है 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? ठीक है, चलो सॉल्व करें, फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले माफ करना, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन है, अगर मैं इसको लिख दूं वापस सेम टू सेम, ठीक है, 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अगर मैं इसको लिख लूं और इसमें मैं अप्लाई करूं इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब मैं एक कंडीशन लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व। तो मैं क्या करता हूं, इसमें x इज इक्वल टू 0 डालता हूं, ठीक है, इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखता हूं मैं क्या आता है कि वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, पता चलेगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप 0 डाल के पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलो इसमें जहां जहां आपको x दिखेगा बच्चा, वहां वहां आपको क्या करना है, इसको डालना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूं, अगेन इसमें 16 है, x के जगह पे 0 डालूंगा, स्क्वायर माइनस 20 है, x के जगह पे 0 डालूंगा, प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय x 8 है, सॉरी x के जगह पे 0 डालूंगा, स्क्वायर प्लस 12, x के जगह पे 0 प्लस 21 इज इक्वल टू, यहां पे भी सेम वही चीज 4 लिखूंगा, x के जगह पे 0 डालूंगा, माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 2, x के जगह पे 0 प्लस 3। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं क्या निकल के आता है। चलो यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, सबसे पहले सॉल्व करो। 16 मल्टीप्लाई बाय 0 स्क्वायर, ये 0 ही रहेगा, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 9, मतलब ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, ऊपर 9 बच रहा है, बराबर, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ऊपर 9 बच रहा है, अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर तो 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 21, तो 9 अपॉन 21 आया, इज इक्वल टू 4 0 0 0 माइनस 5 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 0 0 प्लस 3 3। तो हमारा ये समथिंग कुछ वैल्यू आया। अब इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, ठीक है, इसको भी अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या निकल के आता है, सोचो क्या निकल के आता है। देखो 3 3 9, 3 7 21, ये 3 कैंसिल, मतलब फिर भी हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है माइनस 5 अपॉन 7। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 डाला तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। और अगर x इज इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर इक्वल रेशियो का सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें हमारा जो मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं कि वो रेशियो इज इक्वल टू k, वो हमें मानना पड़ेगा, जो अब तक हम करते आ रहे थे, ठीक है। ये चीज करना जरूरी भी था ताकि हमें पता चल सके कि x इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है तो हमें उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं ले लूंगा कि टेक लेट, ठीक है, हम क्या लेंगे, लेट 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय दिस थिंग जो कि है 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू ये जो 4x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 है, इसको मैं मान लूंगा k, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, k मान लिया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि यहां पे x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू काम नहीं करने वाला, ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 जो है वो नॉट अ सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अब मैं लगाऊंगा इसके ऊपर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, लेकिन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो तब लगता है जब दोनों के दोनों रेशियोज लगभग सेम टाइप के होते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। तो ये तो 3 इक्वेशन वाला है और उसमें भी x के पास स्क्वायर है, इसके पास x के पास स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैं ये कर सकता हूं, अगर इसके पास 16x स्क्वायर है, ठीक है,
यहां पे 4x है, देखो ये 16x² है, यहां पे 4x है, तो इस 4x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये सेम बन जाए, तो 4x में मैं 4x मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 16x², तब जाके ये कैंसिल हो सकता है। याद है हमने ऐसे एग्जांपल्स किए हैं, इसी प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग के जो एग्जांपल्स है वो हमने इसी प्रकार किए हुए हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या कि हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4x टू, कौन सा टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, टू सेकेंड टर्म, हम दूसरे टर्म को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे क्या मिलेगा हम लोग को, तो ये जो 16x² माइनस 20x प्लस 9 था ये सेम रहेगा, नीचे उसके 8x² प्लस 12x प्लस 21 ये भी सेम रहेगा, इज इक्वल टू ये 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे, तो 4x मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5 था, ठीक है। और ये क्या है, k इज इक्वल टू है, k इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखना मत भूलना, इसको थोड़ा सरकाते हैं हम लोग साइड में, ठीक है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू दिस थिंग है अपॉन, वैसे नीचे भी 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, वापस से सॉल्व कर लो, ठीक है। देयरफॉर k इज इक्वल टू ये 16x² माइनस 20x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 12x प्लस 21। अब ये यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई बाय 4x कितना हो जाएगा 16x², 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 20x होल डिवाइडेड बाय 4x मल्टीप्लाई बाय 2x इज 8x², वैसे ही 4x मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट 12x। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके पास 16x² है माइनस 20x² है, यहां पे भी 16x² है माइनस 20x² है, तो उन दोनों को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, जो हमारा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में अप्लाई होता है। सेम ये 8x² प्लस 12x है, ये 8x² प्लस 12x है, दोनों सेम है, कैंसिल कब होगा, जब दोनों माइनस होंगे, जब दो चीज सेम होती है तो कैंसिल करने के लिए एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहां पे। तो हमारा जो ये पहला जो इक्वेशन है, जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट यहां पे माइनस कर रहे हैं, तो मैं लगाऊंगा यहां पे अप्लाई, लिखता हूं यहां पे मैं लिखता हूं अप्लाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करूंगा तो ये जो पूरा वैल्यू है इसको माइनस करेगा, तो देयरफॉर हमारा ये जो वैल्यू है k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस करेगा इसको, जो कि है 16x², और ये माइनस करने से अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x प्लस 20x बराबर। पता है ना आपको कि जब मेन माइनस होता है उसके वजह से अंदर वाला चीज प्लस हो जाता है, मतलब साइन रिवर्स हो जाता है, ये तो बेसिक मैथ से आप जानते ही हो। होल डिवाइडेड बाय ये 8x² प्लस 12x प्लस 21 था, ये माइनस करेगा माइनस 8x² हो जाएगा, ये माइनस के वजह से अंदर वाला प्लस हो जाएगा माइनस 12x, समझा? ओके, अब देखो क्या कैंसल आउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये प्लस 16x², ये माइनस 16x², ये माइनस 20x, ये प्लस 20x, कैंसल, ठीक है। यहां पे 8x² पॉजिटिव है, माइनस 8x² कैंसल, प्लस 12x है, नीचे माइनस 12x से कैंसल, क्या बच रहा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 21 बच रहा है खाली, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, नीचे 21 बच रहा है और ऊपर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 9 बच रहा है। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं और लिख देता हूं देयरफॉर k का जो वैल्यू बच रहा है वो क्या बच रहा है, फिर से देखो क्या बच रहा है, प्लस 9 डिवाइड बाय 21, तो 9 बाय 21 बच रहा है, तो k इज इक्वल टू 9/21 जो है वो हमें मिल रहा है, करेक्ट, 9/21 मिल रहा है। तो k हमारे लिए जो है क्या मिल गया, 9/21। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 3 3 9, 3 7 21, तो हमें k का वैल्यू क्या मिल गया, 3/7। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? देखो फिर से हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, सॉल्व करना है इस चीज को, इस पूरे चीज को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना कभी भी इसका मतलब ये होता है कि हमें x का वैल्यू निकालना है, इसमें पूरे अननोन चीज क्या है, x, मतलब इन शॉर्ट हमें x का वैल्यू निकालना है। तो अब x का वैल्यू मैं कहां से लाऊं, ये तो मुझे k का वैल्यू मिल गया, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये दोनों इक्वेशन को हमने k माना हुआ है, कहां गया, ये रहा, इन दोनों को हमने k माना हुआ है, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन कुछ नाम दे दो, मैं मान लेता हूं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो मुझे पता है कि दिस रेशियो या फिर दिस रेशियो इज इक्वल टू k, तो मुझे k का वैल्यू मिलता है, तो दोनों में से कोई एक रेशियो लेके मैं सॉल्व कर सकता हूं और उससे x का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं ले लेता हूं सेकेंड टर्म ऑफ
दिस इक्वेशन, तो मैं ले लेता हूं 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। तो मैं ले लेता हूं, लेट्स टेक सेकेंड टर्म फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने सेकेंड टर्म लिया, तो देयरफॉर वो क्या है हमारा 3x, क्या था 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। तो 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू k है। वो इक्वेशन 2 से जो हमने सेकंड टर्म लिया वो ये वैल्यू है, लेकिन k का वैल्यू मैं जानता हूं 3/7 है। तो मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूं, 4x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू k का वैल्यू है 3/7, यानी k की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 3/7 डाल दिया। और अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग जो कि है 2x प्लस 3। समझ गया बच्चा, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 7 4 जा होता है 28x माइनस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। x वाले को साथ में लाओ, 28x है, 6x इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, उधर 9 अकेला है, माइनस 35 उधर जाके प्लस 35 हो जाएगा। 28 में से 6 गया, कितना बचेगा बच्चा, 28x बचेगा बराबर, इज इक्वल टू 35 प्लस 9 कितना होता है, 35 प्लस 9 इज 44। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 22, 22 1 जा 22, 22 जा 44, देयरफॉर x का वैल्यू हमें मिल गया 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि सॉल्व करो और निकालो, तो सॉल्व करना मतलब क्या होता है, x का वैल्यू निकालना। तो इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा हमने सॉल्व किया। पहले देखो क्या किया, पहले उसको हमने चेक किया कि वेदर x इज इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन और नॉट। तो इससे पता चला कि भाई वो सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने हमारा जो ओरिजिनल थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का जो फंडा था वो अप्लाई किया, सेम चीज, और वहां पे हमने माइनस किया। हर बार ऐड कर रहे थे, इस बार माइनस करना पड़ा, तभी वो कैंसिल होगा, प्लस करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। तो हमने वो कैंसिल करने के लिए माइनस किया, फिर k का वैल्यू निकाला, फिर वापस से उसी इक्वेशन का एक पार्ट ले लिया, उसको k से इक्वेट कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया, और हमारा x का वैल्यू जो है इस प्रकार से निकाल के दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, तो जरूर से ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। इसको भी फटाफट से आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं ये चीज आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क के तौर पे, क्योंकि ये आखिरी एग्जांपल है, और मैंने इस जैसा एक एग्जांपल तो अभी करा दिया, काफी बड़ा एग्जांपल्स होते हैं। तो जरूर से मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एज ए होमवर्क इसको ले लें और कोशिश करना। नहीं आएगा तो यार मैं तो बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ये आसानी से कर सकते हो, आसानी से ये चीज सॉल्व करके दिखा सकते हो। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। ठीक है, तो बस इसी के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 यहां पे होता है कंप्लीट। यहां पे हम डिक्लेयर करते हैं। बस एक मात्र प्रैक्टिस सेट जो कि है 4.5 बचा हुआ है, उसको भी अगले लेक्चर में ही, एक ही लेक्चर में कोशिश करूंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा बने चलेगा, लेकिन एक ही लेक्चर में हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। और इसी के साथ साथ हमारे जो पूरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लेक्चर का वेट कर लेना, बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे हमारे अगले लेक्चर लेके। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।